सबों को मेरा प्रणाम। आज आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अपने मन को कैसे बस में रखा जा सकता है। मन की क्या प्रक्रिया है, मन हमें इतना क्यों परेशान किया करता है। तो चलिए, जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हर तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे तथा उपयोगी लगे, लाभदायक लगे, कुछ समझ में आए तो शेयर अवश्य करेंगे एक दूसरे को तथा एक लाइक अवश्य कर देंगे। तो चलिए, हम लोग इस मन की प्रक्रिया को समझने के लिए मन को कैसे बस में रखा जाता है, इसको कैसे शांत रखा जाता है, इसे अपने लक्ष्य पर कैसे लगाया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस संबंध में एक प्रसिद्ध महात्मा हुए राम तीर्थ, उनके जीवन से संबंधित एक दृष्टांत मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। उन्होंने ही अपने जीवन में उस चीज को ढाला, उस चीज को समझा और उसी के माध्यम से हम लोग भी समझेंगे कि हम लोग भी अपने मन को किस तरह बस में कर सकते हैं। तो वो एक बार बाजार की तरफ शाम में जा रहे थे घूमने के लिए, तो उन्हें बाजार में एक सुंदर सेब, एप्पल जो है एक बहुत ही आकर्षक देखने में भी और बहुत बड़ा उन्हें मिला और उन्होंने एक सेब को खरीद लिया। उन्होंने खरीद तो लिया, लेकिन उस सेब को न तो चखा न खाया। उनका मन, उनका विचार बार बार कहा किया करता था कि इसको जल्दी चखो, टेस्ट करो, यह बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन उन्होंने उसे नहीं चखा। अपने मन की प्रक्रिया को समझने के लिए, अपने मन को बस में करने के लिए उन्होंने अपने मन से ही खुद कहा कि रे मन, यदि तुझे उस सेब को चखना है, यदि खाना है तो तू खा ले, मुझे नहीं खाना है। आप लोग समझ रहे हैं उन्होंने क्या कहा कि रे मन, यदि तुझे उस सेब को चखना है, खाना है या जो कुछ भी करना है तू कर, मुझे कुछ नहीं करना है। कहने का तात्पर्य है कि अपने मन को, अपने ही मन के विचारों से उसे हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, उसे ठीक से अपने लक्ष्य पर लगा सकते हैं। तो मन कोई वस्तु नहीं, कोई आकार प्रकार नहीं, कोई ठोस पदार्थ नहीं है जिसे हम लोग बस में करेंगे, बांध के रखेंगे या कमरे में उसे कैद करके रख सकते हैं। तो मन की प्रक्रिया को, विचारों को, प्रक्रिया को हम लोग विचार के ही माध्यम से उसे शांत कर रख सकते हैं, काबू में कर सकते हैं। तो इस दृष्टांत से कहने का तात्पर्य यही हुआ कि जब भी हमारा मन या हमारा विचार किसी वस्तु के प्रति या किसी भी चीज के प्रति यदि ज्यादा आकर्षित हो जाए या ज्यादा वहां बार बार विचार जाए, तो उस मन की प्रक्रिया को समझें कि रे मन, यदि तुझे वह काम करना है तो कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं करना है। इस प्रकार बादशाह का विचार भी बहुत तेजी से बार बार कहा करता था इसे जल्दी चख, लेकिन उन्होंने नहीं चखा और इसी विचार को करते हुए उन्होंने अपने निवास स्थान पर गए और वो अपने रैक पर, जो बेड के सामने रैक था, उस पर रख दिए सेब को और उसे देखते हुए उसे देख रहे हैं और उनका मन कर रहा है कि नहीं, इसे जल्दी चखो, टेस्ट करो, यह बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन उन्होंने उसे एक भी दिन कभी भी चखा नहीं और वह सेब सूख गया, सड़ गया, लेकिन उन्हें नहीं चखा। और उसने मन की प्रक्रिया को समझने के लिए ही ऐसा किए और इस प्रकार वे अपने मन को बस में कर लिए। इस तरह हम लोग भी यदि ध्यान देंगे अपने मन की प्रक्रिया के, अपने विचारों की प्रक्रिया को, तो आशा है कि एक न एक दिन हमारा मन भी उस विचारों को समझकर, उस विचारे के माध्यम से हम लोग भी अपने मन को समझा सकते हैं तथा एक न एक दिन, एक न एक दिन हम भी अपने मन को, हमारा जो विचारों का झुंड है, इस मन को हम लोग भी कंट्रोल में रख सकते हैं, इसको बस में कर सकते हैं। और इस प्रकार यदि अपने मन को हम लोग समझेंगे, इनकी प्रक्रिया को समझेंगे, इसके विचारों को समझेंगे, तो अवश्य हम लोगों को भी अपने मन को
समझाने में, अपने मन को बस करने में, उसको कंट्रोल करने में अवश्य कामयाब हो जाएंगे। जब भी किसी वस्तु के प्रति या किसी चीज के प्रति हमारा मन ज्यादा आकर्षित हो जाए, बार बार उसका ख्याल आवे, बार बार विचार आवे, तो बस इस दृष्टांत के ही माध्यम से बार बार हम लोग भी याद रखेंगे कि रे मन, यदि तुझे वह वस्तु चाहिए या वह चीज चाहिए तो तू ले ले, तू खा ले, तू चले जा, लेकिन मुझे न खाना है, न कुछ करना है, मुझे उस संबंध में कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार यदि हम लोग अपने मन के प्रक्रिया को समझेंगे, विचार को जानने का प्रयास करेंगे, उस पर सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, तो एक न एक दिन हमारा मन अवश्य हमारे वश में रहेगा और हम लोग किसी भी लक्ष्य को, किसी भी कठिन लक्ष्य को, इस प्रक्रिया को समझकर अपने लक्ष्य पर एकत्रित होकर अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप लोगों को मेरा प्रणाम।